नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग एक और क्वेश्चन शीट के साथ वॉल्यूम के और क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कशन करेंगे और वही फॉर्मूले बार बार वही रिकॉल होंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बेलन की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो इसका 1/3 आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है बताओ आप लोग, भाई कीजिए कोशिश। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। इसका 1/3 क्या हो गया, शंकु का आयतन। भाई बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका हो गया, शंकु का। यदि एक बेलन की ऊंचाई 40 है, आधार की परिधि 66 है, देखिएगा बेलन की हाइट दे दी हमको, h का मान दे दिया, बेलन की हाइट दे दी गई, h की वैल्यू दे दी गई 40 सेंटीमीटर और इसकी परिधि 2 पाई r का मान दे दिया गया 66। बेलन का आयतन पूछ रहा है, बोलो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, r का मान अभी अपन ज्ञात करेंगे और h का मान कितना दे रखा है, 40। अब r का मान ज्ञात करने के लिए 2 × 22/7 × r बराबर 66। 22 तिया 66, r की वैल्यू 21/2। यहाँ लिखा 21/2, यहाँ लिखा 21/2, बस कैलकुलेशन करनी थी। 7 तिया 21, 4 से काटा कितनी बार, 10, मल्टीप्लाई किया 22 तिया 66 × 21 × 10, 66 × 21 × 10, कैलकुलेशन करनी थी। 66 एकम 66 का 6, ये 66 एकम 66 का 6 हासिल 6, 66 दूना 132 और 6 138, आंसर आ गया 13,860। कुल मिलाकर आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। हमें ये बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए भाई। अगर हमारा बेसिक क्लियर है ना तो हम अच्छे से कर पाएंगे। बेसिक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी सही है तो हम अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन को एक 16 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर साइज की आयताकार टिन शीट द्वारा ढका गया बेलन का आयतन। अब क्वेश्चन तो वही है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग घुमा दिया गया। अब देखिएगा, व्यास चौड़ाई, बेलन की चौड़ाई मतलब क्या हो गया, बेलन का व्यास हो गया, तो बेलन की रेडियस कितनी हो गई, 16 चौड़ाई है तो रेडियस कितनी हो गई, 8। और इसको एक आयताकार टिन शीट से, तो आयताकार टिन शीट से क्या वक्र पृष्ठ ढका जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठ, तो भाई आयताकार टिन शीट से तो केवल वक्र पृष्ठ ढका जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, जो कि दे रखा है कागज के क्षेत्रफल के बराबर। और हमसे बेलन का आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखा 22/7, आर का मान है 8, आर का मान है 8। अगर एच का मान मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अब जो हमारा मेन मोटिव है एच की वैल्यू निकालना है, तो बोलो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 8, एच का मान हमें चाहिए 16 × क्या लिख दिया, 22। 8 दूनी 16 से 16 कट गया, 22 से 22 कट गया। बोलो h की वैल्यू क्या आ गई, 7। h का मान आ गया 7, कट गया 22 × 64, 22 चौका 88 का 8, 22 × 6 करेंगे तो 132 और 8 140, तो आंसर आएगा 1408 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो आंसर क्या आएगा, 1408। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बेलन की चौड़ाई मतलब बेलन का क्या दे रखा है, हमें व्यास दिया हुआ है। बेलन की विड्थ मतलब बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास 16 है तो रेडियस कितनी हो गई, 8 रखा, कैलकुलेशन किया, h का मान आ गया 7 रखा और कैलकुलेशन किया। सिंपल बात थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग, 4 मीटर यदि व्यास है तो रेडियस कितनी हो गई, 2। 56 मीटर लंबी एक सुरंग मतलब हाइट कितनी हो गई, 56 मीटर।
और इस मिट्टी से एक खाई को भरना है। खाई की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 48, चौड़ाई दे रखी है 16.5 और गहराई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है कितने मीटर, 4 मीटर। तो जितनी मिट्टी सुरंग में से खुदेगी उतनी ही मिट्टी उसमें गिरेगी। सीधी सी बात है। जिससे कंपैरिजन किया जाता है, किसका भाग भरना है, सुरंग का। तो सुरंग का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान कितना है, 56। पाई की जगह मान रख देता हूँ, पॉइंट हटाकर 0 लगा दिया। 4 से काटा 140। ये 22/7 इंटू 4 इंटू 140 बटे में क्या आ गया, 48 इंटू 165। 11 दूना 22, 11 एकम 11 5 55, 4 दूनी 8, 8 छिका 48, 7 से काटा कितनी बार, 20, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5, 5 से काटा 3, 2 से काटा 10, फिर ये काटा 2 बार और ये 3 बार। तो क्या बचा, 2/9। बोलो कैलकुलेशन क्या हो गई, 2/9। बोलो कितना भाग टंकी का भर जाएगा, 2/9। उसका भाग कितना भर जाएगा, 2/9 भाग भर जाएगा। जितनी मिट्टी सुरंग में से खुदेगी उतनी ही मिट्टी तो खाई में गिरेगी भाई। और खाई से अगर पूछ लेता खाई का कितना प्रतिशत भाग भरेगा, मल्टीप्लाई 100 कर देता तो खाई का भाग आ जाता मेरे पास। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। किसी बेलन के आधार तल की परिधि दे रखी है 6 पाई। बेलन में कितना पानी, पानी मतलब आयतन पूछ रहे हैं, बेलन का आयतन पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर एच। परिधि दे रखी है 6 पाई। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 6 पाई दे रखा है। उस बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। ऊंचाई है वो 2r के बराबर है। पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू आ गई 3। एच का मान होगा 2 इंटू 3। बोलो कितना हो गया, 6 पाई। आर का मान है 3 का स्क्वायर, एच का मान है 6, 9 छिका 54। बोलो आंसर क्या आ गया, 54 पाई। पाई के फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए थी तो पाई के अकॉर्डिंग हमने आंसर किया। एच की वैल्यू 2r, एच की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 3। 3 दूनी 6 लिखा, 3 दूनी 6 लिखा, कैलकुलेशन किया, एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एच की वैल्यू आ गई तो हमने इसकी वैल्यू भी बता दी। बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ दे रखा है 264। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बराबर 264। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रखा है 924। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। उसकी ऊंचाई पूछ रहा है वो आपसे। हमें एच का मान चाहिए तो मैंने सबसे पहला काम इन दोनों का आपस में भाग दे दिया। ये कट गया, ये कट गया, एक आर से एक आर कट गया, क्या बचा, r/2। 11 दूना 22, 11 चौका 44, 11 8 88, 11 चौका 44। 12 से काटा 7 बार, 12 से काटा 2 बार, ये आ गया 7/2। बोलो r की वैल्यू क्या आ गई, 7। रेडियस आ गई 7, त्रिज्या 7 आ गई। अब हमें क्या चाहिए था, आयतन। और आयतन हमें ऊंचाई चाहिए थी तो कोई से भी एक 2 पाई आर एच बराबर 264 है। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू एच बराबर 264। 7 से 7 कट गया, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 2 से काटा 6। बोलो एच की वैल्यू क्या आ गई, 6। बोलिए आंसर क्या आ गया, 6 मीटर। मैंने कहा ना, सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, अन्यथा आप आंसर नहीं बता सकते, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 पाई आर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है।
वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच बराबर दे रखा है 12 पाई स्क्वायर। पाई से एक पाई कट गया, 2 से कट गया कितनी बार? 6 बार। हमें किसका मान दे, त्रिज्या दे रखी है कितनी? 6। एच का मान हमें चाहिए, तो कितना हो गया? 6 पाई। पाई के फॉर्मेट में आंसर आएगा, 6 से 6 कट गया। बोलो एच की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, अच्छा एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? पाई। तो एच का मान आ गया पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं। हो सकता है 22/7 के फॉर्मेट में मिल जाए आंसर। ये तो ऑप्शन पर डिपेंडेंसी है ना, कि ऑप्शन किस तरीके से आपको दिया गया है। हमने आर की वैल्यू निकाली, एच की वैल्यू निकाली, एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? पाई। अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर त्रिज्या 24 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 5 मीटर चौड़े कितने लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी? शंक्वाकार तंबू बनाना है, तंबू की शेप होनी चाहिए शंकु आकार, शंकु के आकार का तंबू होना चाहिए। इसकी रेडियस दे रखी है 7 मीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 24 मीटर। और इस तंबू को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो कपड़ा केवल वक्र पृष्ठ पे लगेगा कि संपूर्ण पृष्ठ पे लगेगा? आप देखिए तंबू तो ऊपर से बनेगा ना, तो केवल वक्र पृष्ठ पर लगेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कपड़े का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर कितना है? 7। अब एल और चाहिए साहब, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए एल चाहिए। एल तिर्यक लंबाई, पाइथागोरस थ्योरम, लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल, 576 प्लस 49 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25 बराबर कपड़े का क्षेत्रफल। लंबाई चाहिए हमें और चौड़ाई दे रहा है कि कितने मीटर? 5 मीटर। पाई का मान रखा 22/7 इंटू 7 इंटू 25 बराबर लंबाई इंटू 5। 5 से काटा 5 बार, 7 से 7 कट गया, 22 पंजो 110। बोलो आंसर क्या आ गया? 110 मीटर। तो उस कपड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 110 मीटर कपड़े की लंबाई होगी, तब जाकर हम बना पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, समान आयतन वाले दो बेलनों की ऊंचाई का, समान आयतन दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। क्या पाई से पाई कट गया? क्या आपको ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है? H1 अनुपात H2 दे रखा है 1:3। तो R1 स्क्वायर H1 की जगह लिखा 1, R2 स्क्वायर H2 की जगह लिखा 3 अपॉन R2 स्क्वायर बराबर 3/1। वर्गमूल लगाया, क्या आ गया? √3 बटा 1 का वर्गमूल 1। बोलो आंसर क्या आ गया? √3:1। √3:1 ये आपका आंसर आ गया। तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बस, और दोनों का आयतन बराबर रख दिया। दो बेलनों का आयतन समान है, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया। H1 H2 का मान दे रखा था, मान निकाल लिया। अब ये तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है जो अभी अपन ने किया था। वक्र पृष्ठ दे रखा है 2 पाई आर एच, ये दे रखा है 264। आयतन दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। दोनों का भाग दे दिया, एक पाई से एक पाई कट गया, एच से एच कट गया, एक आर से एक आर कट गया, 2/r। 22 एकम 22 दूना 44, 22 चौका 88, 22 दूना 44, 6 से काटा 2, 6 से काटा 7, 2/7। बोलो r की वैल्यू क्या आ गई? 7। 7 को एक में रख दिया, 2 × 22/7 इंटू 7 इंटू एच बराबर दे रखा है 264। ये कट गया 22 दूना 44, 22 से काटा 22 दूना 44, 2 से काटा 6 बार,
h की वैल्यू आ गई 6। अब हमसे पूछा है इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात। व्यास होता है 2r अनुपात h, तो h का मान तो कितना है 6, r का मान 7 है, तो 2 7 14, 2 से काटा 7 अनुपात 3। बोलो रेशो क्या आ गया, डी ऑप्शन 7:3। बट ध्यान रखना क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। h का मान 6 ऊपर रखा तो r का मान कितना आ गया 7, r का मान 7, h का मान 6। हमसे व्यास और ऊंचाई का रेशो पूछ रहा है 14 अनुपात 6, 2 से काटा 7 अनुपात 3। बोलो आंसर आ गया 7:3। एक बेलन जिसके अर्धव्यास, एक बेलन की त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है त्रिज्या 80, और ऊंचाई दी हुई है इसकी कितनी 20। आपसे पूछ रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, देखें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2πr/h प्लस r। क्या 2πr से 2πr कट गया क्या? अब सिर्फ वैल्यू लिखनी है। बोलो h की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पर 20 प्लस 80 भाग दिया, बोलो कितना आ गया 5 अनुपात 1। बोलो रेशो क्या आ गया 5:1, 5:1 आपका आंसर आ गया 5 अनुपात 1। बोलो बात क्लियर हुई क्या? कर सकते हैं हम लोग ये काम। 2πr से 2πr कट गया, h की जगह 20 लिखा, r की जगह 80 लिखा, यहाँ भी 20 लिखा, फिर 100 अनुपात 20, रेशो क्या आ गया 5:1। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और रीजनिंग का क्वेश्चन हो रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। 2 इंच का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर सकता है। 2 इंच का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर सकता है, तो 4 इंच का पाइप वो व्यास हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो दिमाग लगाते हैं भाई। एक पाइप 2 इंच का है साहब, मतलब इसकी रेडियस या 1 इंच मान लेते हैं। दूसरे पाइप का व्यास 4 इंच है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 2 इंच। तो भाई जो पानी आता है इनके मुंह से आता है, मुंह मतलब वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसका क्षेत्रफल π2r², ये क्षेत्रफल हो गया पाई, ये हो गया 4π। अरे इसके द्वारा भरने में 1 घंटा लगता है, तो इसके द्वारा भरने में कितना समय लगेगा? दिमाग लगाओ। इसका क्षेत्रफल पाई है, इसका 4π है, 4 गुना क्षेत्रफल है, 4 टाइम्स है। अगर क्षेत्रफल 4 गुना है तो 4 गुना पानी ज़्यादा आएगा, 4 गुना पानी ज़्यादा आएगा तो 4 गुना समय कम लगेगा, और 4 गुना समय कम लगेगा मतलब चौथाई समय लगेगा। 60 मिनट में 4 का भाग दिया, बोलो कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट। बोलो आंसर क्या आ गया 15 मिनट। कितना मिनट लगेगा ये देखना है, तो कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट लगेंगे साहब। सिंपल बात पूछी गई है आपसे, बेसिक बात पूछी गई है, बिल्कुल सिंपल आसान बात। क्षेत्रफल 4 गुना हो गया तो पानी भी 4 गुना ज़्यादा आएगा, समय भी 4 गुना कम लगेगा, तो 4 का भाग दिया, बोलो कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक कुएं का व्यास 7 मीटर है, गहराई 22.5 मीटर है, इसकी भीतरी सतह पर 3 रुपए के हिसाब से प्लास्टर कराना है। कुएं की भीतरी सतह मतलब केवल वक्र पृष्ठ पर भाग कराना है। इसका व्यास 7 है, तो त्रिज्या हो गई 3.5, इसकी हाइट 22.5 है, तो भाई साहब क्या हो गया? क्षेत्रफल πr²h का मान कितना है 22.5, और कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च। पाई का मान 22/7, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 22.5 इंटू 3 रुपए।
पॉइंट हटाकर 0, पॉइंट हटाकर 0, पॉइंट हटाकर 0। कैलकुलेशन करते हैं, बोलो 7 पंजो 35, 5 से काटा 2, 5 से काटा 7, 5 से काटा 2, 2 से काटा कितनी बार? 11 बार। फिर 5 से काटा 5 चौका 20, 5 5 25, 5 दूनी 10। और कैलकुलेशन करें हम लोग, सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें पाई आर स्क्वायर वर्ग मीटर है, केवल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ काम करना पड़ेगा भाई। वक्र पृष्ठ केवल भीतरी सतह पर ही तो पेंट कराना था ना। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एच का मान 22.5 और कितने रुपए? 3 रुपए के हिसाब से। पॉइंट हटाकर क्या लगाया? 0। पॉइंट हटाकर क्या लगाया? 0। 7 से काटा 5 बार, 5 से काटा 2, 2 से 2 कट गया। 5 से काटा 5 चौका 20, 5 5 25, 5 से काटा 2, 2 से काटा 11, 11 इंटू 45 करूँगा 450, 495 इंटू 3 किया। बोलो 3 पंजो 15 का 5, 9 27 और 1 28 का 8, 12 और 2 14। बोलो कितने रुपए का खर्चा होगा? 1485 रुपए का। ध्यान रखना, भीतरी सतह पर पेंट कराना है, केवल वक्र पृष्ठ पर। भाई तली तो होगी नहीं, उसके कुआ ऊपर से पैक होता नहीं है ऐसा। तो केवल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का पेंट कराना था, तो 2 पाई RH। गोले को पीट कर एक तार बनाया गया। गोले की त्रिज्या दे रखी है, अर्धव्यास दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। और इससे एक तार बनाया, तार का व्यास दे रखा है 0.2। तो त्रिज्या कितनी हो गई तार की? 0.1 सेंटीमीटर। और हमसे तार की लंबाई पूछ रहा है, मतलब h का मान पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था, जब भी एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्जन करते हैं तो इनका वॉल्यूम सेम रखते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम रख दो। बोलो गोले के आयतन का फॉर्मूला फटाफट बोलो, 4/3 पाई r³। बेलन का आयतन पाई r² h। क्या पाई से पाई कट गया? क्या h का मान हमें चाहिए था 4/3 गुणा 3 गुणा 3 बटे में 0.1 इंटू 0.1। 0 लगाया, 0 लगाया, 3 से 3 कट गया, 9 चौका 3600 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। बट हमें मीटर में चाहिए, 100 का भाग दिया। बोलो कितने मीटर हो गया? 36। बोलो आंसर क्या आ गया? 36 मीटर। कितने मीटर हो गया ये हमें देखना है। तो कितने मीटर हो गया? 36 मीटर। आंसर क्या आ गया? 36। इसका गोले का आयतन 4/3 पाई r³, इसका आयतन पाई r² h। h का मान पता किया तो 3600 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दिया। अगला क्वेश्चन है, 22 सेंटीमीटर लंबे 12 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर, अब सुनना मेरी बात को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी आयताकार कागज को जिसके अकॉर्डिंग मोड़ा जाता है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ा गया तो चौड़ाई उसकी हाइट हो जाएगी। बेलन की चौड़ाई उसकी क्या हो जाएगी? हाइट। बेलनाकार मोड़ा गया तो देखिएगा, ये आयताकार कागज है, लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर। अगर इसको इसके अकॉर्डिंग मोड़ा, इस तरीके से मोड़ेंगे तो ध्यान रखना, ये शंकु बन जाए, बेलन बन जाएगा। और बेलन की जो हाइट है जिसके अनुदिश मोड़ा गया वो तो हाइट हो गई 12 मीटर। और ये पूरी लंबाई कितनी हो गई? 22। मतलब 2 पाई r का मान कितना हो गया? 22। हमसे क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन। बोलो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h। पाई का मान है 22/7, r का मान अभी हम ज्ञात करेंगे, और h का मान कितना आ गया? 12। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो 22/7 इंटू r बराबर 22 से 22 कट गया, r की वैल्यू आ गई 7/2। 7/2 और यहाँ भी लिखा 7/2, ये कट गया,
2 दूनी 4 से काटा 3, 3 7 21 इंटू 22, 22 एकम 22 का 2 हासिल 2, 22 में 44 और 2 46, 462। बोलो आंसर क्या आ गया? 462। आपने देखा जिसके अनुदिश मोड़ा गया, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा तो चौड़ाई ऊंचाई हो गई। अगर मैं लंबाई के अनुदिश मोड़ता तो लंबाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई। जस्ट अगले क्वेश्चन में यही काम है, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जिसके अनुदिश, देखिएगा आयताकार कागज का आकार 100 और 44 है, तो देखो 100 सेंटीमीटर लंबाई है और ऊंचाई कितनी हो गई? 44 सेंटीमीटर। हमसे आयतन पूछा तो मैंने बोला किसके अनुदिश मोड़ रहा है? लंबाई के अनुदिश मोड़ रहा है। जिसके अनुदिश मोड़ा जाए वो उसकी ऊंचाई हो जाता है। अगर ये बेलन डेवलप किया गया है तो इस बेलन की हाइट कितनी आ गई? h का मान आ गया 100 सेंटीमीटर, और ये इसकी 2 पाई आर बराबर आ गया कितना? 44। 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44। ये कट गया। बोलो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। एच का मान कितना आ गया? 100। एच की वैल्यू है 100, आर का मान है 7। आयतन चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लिखा 22/7, आर का मान कितना हो गया? 7 इंटू 7, और एच का मान कितना है? 100। 154 इंटू 100, तो आंसर आ गया 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ गया 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों बेटा? आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो वॉल्यूम तो यूनिटी मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में होती है या मीटर क्यूब में होती है, इसलिए अपन ये काम करेंगे। बात क्लियर हुई क्या? थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना तो आराम से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि, आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी की जाए, उसके वक्र पृष्ठ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 और पाई तो फिक्स है, इसमें कुछ नहीं होगा, 100 मान लिया। त्रिज्या में 10 की कमी करी है तो 90/100। ऊंचाई में 15 की वृद्धि तो 115/100। कट गया। 9 पंजो 45 का 5 हासिल 4, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 103.5। बोलो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 3.5% की वृद्धि। बोलो आंसर आ गया 3.5% की वृद्धि। आप ये काम हर क्वेश्चन के साथ कर सकते हो, हर क्वेश्चन में ये काम आप कर सकते हैं भाई। बात क्लियर हुई क्या? एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है। शंकु की त्रिज्या, देखो पहले तो शंकु बना लेते हैं एक बार अपन। ये दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। याद करो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर का मान दे रखा है आपको कितना? 90 पाई। अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करके आपको आर का मान निकालना है, तो दिमाग लगाते हैं। पाई से पाई कट गया। एल का मान कितना है? 13 प्लस आर बराबर कितना है? 90। हमसे रेडियस की वैल्यू पूछ रहे, त्रिज्या का मान पूछ रहे। त्रिज्या ज्ञात करनी है। रेडियस ज्ञात करने के लिए ऑप्शन हमारे पास है। पहले 3 रख के देखा, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा। 13 3 16 3 48 गलत। 4 लिख के देखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा। 13 4 17 चौका 68 गलत। यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ लिखा मैंने 5। 13 5 इंटू 18। बोलो 18 पंजो कितना हो गया? 90। बोलो सी की वैल्यू क्या आ गई? 5। बोलो आंसर क्या आ गया? 5।
या फिर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लो ना। आर 13 प्लस आर बराबर कितना 90, 13 इंटू आर किया 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 90, 90 इधर चला गया, आर स्क्वायर प्लस का 13 आर माइनस का 90 बराबर 0, आर स्क्वायर प्लस 18 आर प्लस माइनस का 5 आर माइनस का 90 बराबर 0, दो दो के पेयर बना लिए, आर कॉमन लिया, आर प्लस 18 माइनस 5 कॉमन लिया, आर प्लस 18 बराबर 0। यह आ गया आर प्लस 18 आर माइनस 5 बराबर 18 बराबर 0 बराबर 0, तो आर की वैल्यू हो गई -18, गलत, आर माइनस 5 बराबर 0, आर की वैल्यू क्या हो गई 5, बोलो रेडियस क्या हो गई 5, बोलो आंसर क्या आ गया 5। दिए गए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, त्रिज्या वही रहे, तो शंकु के आयतन और दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात बताइए। देखिएगा, पहला शंकु और दूसरा शंकु, इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इन्होंने क्या बोला, ऊंचाई को तो दुगुना कर दे, त्रिज्या वही रहे, त्रिज्या तो यों की यों रखिए तो एज इट इज, और ऊंचाई को डबल कर दिया तो कितना हो गया 2h, ये कट गया, s से h कट गया, क्या बचेगा 1:2, बोलो रेशो क्या आ गया 1:2। त्रिज्या को तो वही रखा, हाइट को डबल कर दिया, हाइट को डबल किया तो रेशो आ गया 1:2, और 1:2 आ गया तो वैल्यू रखी, आंसर आ गया 1:2। बिल्कुल सिंपल बात है, बहुत आसान बात है, बशर्ते इनके फॉर्मूले आपको याद होना बहुत कंपलसरी है। बिना फॉर्मूले याद किए तो आप कुछ नहीं कर सकते इन टॉपिक्स में। वही इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है, और फॉर्मूला याद रखने से कभी नहीं होगा, बशर्ते बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब जाकर ही ये याद होंगे। अगला क्वेश्चन है एक, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज की समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। कर्ण के परितः घुमाने पर बनी ठोस आकृति शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिएगा, पहले तो अपन ये बना लेते हैं सब। ये है समकोण के अगल बगल वाली भुजाएं, ये तो है 15 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। हमने कर्ण निकाला 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का वर्गमूल, 225 प्लस 64 289, और 289 का वर्गमूल कितना आ गया 17। इस कर्ण की वैल्यू क्या आ गई 17। ये कह रहा है कर्ण के परितः, चलो कर्ण के परितः इस तरीके से घुमाया, ये तो है 15, ये है 8 और ये कितना है 17। इसके परितः इस तरीके से इसको घुमाया गया, इस तरीके से घुमाया गया। अब इस शंकु की त्रिज्या, ये त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, ये रेडियस पूछ रहे हैं। इस शंकु को कर्ण के अनुदिश चारों तरफ घुमाया गया, इमेजिन कीजिएगा कर्ण के अनुदिश चारों तरफ घुमाया गया है, तो आपसे ये वाली रेडियस पूछ रहा है कि इस रेडियस की वैल्यू क्या होगी। मैं वापस ड्रॉ करता हूं, देखना थोड़ा सा ध्यान से। ये कर्ण है, ये लंब है, इस तरीके से घुमाया है। ये वाली रेडियस पूछ रहा है, ये 15 है, ये 8 है, और ये कर्ण कितना है 17। इसका मतलब इस पर एक लंब डाला गया है। याद करो ABCD ज्योमेट्री जब हमने पढ़ी थी, ज्यामिति जब हमने पढ़ी थी, तो वहाँ एक रिलेशन पढ़ा था, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, या मैंने बोला था BD बराबर लंब इंटू आधार बटे कर्ण।
तो लंब का मान कितना है 15, आधार का मान 8, कर्ण का मान 17, 120/17, 17 7 119, 7.1। बोलो आंसर क्या आ गया 7.1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया 7.1 सेंटीमीटर। तो बीडी बराबर, ये आप याद करना, हमने त्रिभुज की ज्योमेट्री में पढ़ा था, ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल में कई क्वेश्चंस किए थे इस कंसेप्ट से हमने। तो बीडी बराबर लंब इंटू आधार बटा कर्ण, 15 इंटू 8/17, 120/17। बोलो आंसर आ गया लगभग 7.1 सेंटीमीटर। दो शंकु ड्रॉ होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:4, रेडियस का रेशो दे रखा है 1:4, त्रिज्याओं का अनुपात है 1:4, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1:16। बोलो रेशो क्या आ गया 1:60। रेशो निकाल लिया हमने, तो रेशो कितना आ गया 1:100। अगर यही क्वेश्चन आयतन के बारे में बोलता तो मैं इनका क्यूब कर देता। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना है जितना कि एक बेलन का, जिसकी ऊंचाई 4 है, आधार का व्यास 8 है, गोले की त्रिज्या। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², जितना कि एक बेलन का 2πr h+r। पाई से पाई कट गया, 2 से काटा 2 बार। बोलो गोले की त्रिज्या तो हमसे पूछ रहे, बेलन की त्रिज्या कितनी है आपके पास, व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 4, h का मान भी 4 और त्रिज्या का मान भी 4 है। 2 से काटा 2 बार, r² बराबर 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। बोलो रेडियस क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। बोलो आंसर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। 4πr² बराबर 2πr h+r, पाई से पाई कट गया, 2 से काटा 2 बार, 2r² बराबर r की जगह 4 लिखा, वैल्यू रखी बस। देखो रेडियस व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 4, बस वो यूज़ किया, आंसर आ गया आपका। बशर्ते मैंने कहा ना फॉर्मूले का अकेले, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके साथ दिक्कत रहेगी हमेशा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक टैंक है जिसकी लंबाई दे रखी है 80 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 60 और कुंड की हाइट में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। एक पाइप जिसका परिच्छेद 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, मतलब चौकोर शेप का एक पाइप है। परिच्छेद मतलब इसको खाली कर रहा है, उसमें पानी की स्पीड दे रहा कि कितने समय में खाली हो जाएगा कुंड, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये इसकी लंबाई है कितने मीटर है 80, चौड़ाई कितने मीटर है इसकी 60 और गहराई कितने मीटर है इसकी 6.5 मीटर। इसमें एक परिच्छेद पाइप लग रहा है। परिच्छेद पाइप का मतलब जो इसको खाली कर रहा है, खाली करने वाला एक पाइप लग रहा है, जो कि इसका जो मुंह है वो चौकोर है, मतलब लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी कितने सेंटीमीटर है इसकी 20। अब इसमें से पानी बह रहा है, पानी की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है पानी की स्पीड 15 किलोमीटर पर घंटे, और कितने समय में खाली करेगा ये पूछ रहे हैं। तो एक सीधी सी बात है, जितना पानी कुंड में भरा हुआ है उतना ही पानी बाहर आएगा, कॉमन सेंस है। जितना पानी कुंड में भरा हुआ है उतना ही पानी बाहर आएगा। तो कुंड का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई बराबर, पाइप का आयतन लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 20 सेंटीमीटर और गहराई के लिए स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 15 किलोमीटर पर घंटे इंटू समय। समय हमसे पूछा गया है। बोलो यही था क्या? बट एक दिक्कत थी यार, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में। अब इनको चेंज करना बड़ा ज़रूरी था। तो देखिएगा 80 तो मीटर हो गया,
60 भी मीटर हो गया, 6.5 भी मीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दिया। 15 किलोमीटर था तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, और हमें टाइम पूछा गया। सबको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिड की यूनिट थी मीटर, मैंने सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 100 का भाग दिया, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो, 0 से 0, हमें टाइम चाहिए था। तो देखिएगा 80 × 60 × 6.5 बटे में 20 × 2 × 15, पॉइंट हटाकर क्या लगा दिया 0। 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 30 से काटा 2 बार, 30 पंजो 150, 5 से काटा 13, दूना 26, दूना 52। बोलो कितने घंटे लगेंगे? 52 घंटे। बोलो आंसर क्या आ गया? कितने घंटे लगेंगे? 52 घंटे। जितना पानी इस टैंक में है उतना पानी इसमें से बाहर आएगा। इसका आयतन बराबर टैंक में से आने वाले पानी का आयतन, कैलकुलेशन किया। बोलो कितने घंटे आ गया? 52 घंटे। बोलो आंसर क्या आ गया? 52 घंटे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना एक बार, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंदर लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, त्रिकोणमिति में तो नहीं आता, क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल आता है, ज्योमेट्री में ज्योमेट्री आती है, ठोस ज्यामिति में आप लंबाई की भी बात करते हो, आप चौड़ाई की भी बात करते हो, आप आयतन की भी बात करते हो, हर केस की बात होती है। तो बोलो आयतन क्या क्या, आयतन किस में काम आता है? ठोस ज्यामितीय आकृतियों में आयतन का यूज किया जाता है, वॉल्यूम का यूज किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, देखिएगा। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर बराबर 150। आयतन पूछ रहा है, भुजा क्यूब पूछ रहा है। 6 से काटा 25, भुजा का मान आ गया कितना? 5। 5 का क्यूब चाहिए, बोलो कितना आ गया? 125। आंसर क्या आ गया? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, इन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। लेकिन एक बार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवीजन बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, कोशिश कीजिएगा।